प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अंग्रेजी विषय के पाठ 3A सियाचिन अ प्लेस ऑफ रोजेस के अंत में दिए गए रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। You have already studied about pronouns. I hope you remember what a pronoun is. प्यारे विद्यार्थियों, आपने प्रोनाउन के बारे में, सर्वनाम के बारे में पहले ही पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वनाम क्या है यह आपको अच्छी तरह से याद होगा। प्रोनाउन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। इस परिभाषा में कहा गया है प्रोनाउन वो शब्द होते हैं, सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। यहां आप देख रहे होंगे दो वाक्य लिखा हुआ है। पहला, रीता इज अ क्लेवर गर्ल, शी लिव्स इन रांची। पहले वाक्य में रीता एक संज्ञा है जो सब्जेक्ट या कर्ता के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और दूसरे वाक्य में हम देख रहे हैं रीता के स्थान पर शी का इस्तेमाल हुआ है। क्या आप बता सकते हैं शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अगर आप सोच रहे हैं रीता के स्थान पर या रीता के बदले शी का इस्तेमाल हुआ है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो परिभाषा के अनुसार या एक संज्ञा है और इसके स्थान पर दूसरे वाक्य में हम शी का इस्तेमाल किए हैं, शी का प्रयोग किए हैं, तो शी एक सर्वनाम हुआ। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस। व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? वी हैव रिटन अ डेफिनेशन हियर। यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन का परिभाषा लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। A relative pronoun is a word that introduces a dependent or relative clause and connects it to an independent clause. इसमें दो तीन बड़े शब्द हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले इंट्रोड्यूसेस, परिचय कराना। अगला है डिपेंडेंट, निर्भर। अगला है क्लोज, क्लोज को हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। कनेक्ट्स, जोड़ता है। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ठीक है, इसको हम अगर हिंदी में बोलना चाहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन वह वर्ड है जो निर्भर क्लोज का परिचय कराता है और उसको इंडिपेंडेंट क्लोज से जोड़ता है। कहने का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से जोड़ता है। Let us try to understand relative pronouns through examples. As you can see, यहां पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। I know the boy. The boy came from Delhi. यहां पर देख रहे हैं दो वाक्य है। यहां तक एक वाक्य है और दूसरा वाक्य यहां से यहां तक है, और दोनों वाक्य में एक ही लड़के के बारे में बात हो रही है। तो जैसे कि हमने परिभाषा में, रिलेटिव प्रोनाउन के परिभाषा में हमने जाना कि रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को या दो क्लोज को जोड़ता है। इसको हम अगर जोड़ के लिखेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई नो द बॉय हु केम फ्रॉम दिल्ली। अगर परिभाषा याद होगा तो उसमें हमने कहा था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में हमने बात की थी। तो आई नो द बॉय ये एक क्लोज है और ये
इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसको मेन क्लोज भी कहा जाता है। और हु केम फ्रॉम दिल्ली, यह एक डिपेंडेंट क्लोज है। डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये इसके साथ मिल करके ही पूर्ण वाक्य बना रहा है या पूर्ण अर्थ दे रहा है। इसको अगर हम अलग से लें, हु केम फ्रॉम दिल्ली, ये अपने आप में एक पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। ये दोनों क्लोज जब आपस में मिल जाते हैं तभी ये पूर्ण अर्थ देता है। तो हु जो है यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, दिस इज द बुक, दिस बिलोंग्स टू माई मदर। जैसे ऊपर दिया था वैसे यहां पर दो वाक्य लिखे हुए हैं, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस की मदद से जोड़ते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, दिस इज द बुक विच बिलोंग्स टू माई मदर। तो यहां पर विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और विच बिलोंग्स टू माई मदर, यहां से विच बिलोंग्स टू माई मदर, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है जो मेन क्लोज दिस इज द बुक से जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ करके यह पूर्ण अर्थ दे रहा है। तीसरा उदाहरण जो है, दिस इज द रैट, इट वॉज कॉट बाय अ कैट। इसको हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से हैं दोनों वाक्य को मिलाते हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस इज द रैट दैट वॉज कॉट बाय अ कैट। तो तीन उदाहरण दिए हुए हैं और तीनों में अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। पहले वाक्य में हु, दूसरे उदाहरण में which, तीसरे उदाहरण में that. There are some important things to remember about relative pronouns. As you can see, who and whom for people means who and whom जो relative pronoun है उसका इस्तेमाल लोगों के लिए होता है। which जिसका इस्तेमाल for things चीजों के लिए होता है। that and whose इन दोनों का इस्तेमाल लोगों के लिए और चीजों के लिए दोनों के लिए होता है। who का मतलब होता है कौन, whom किसको, which कौन सा, that वह या जो वाक्य के अनुसार बदलता है, whose का अर्थ होता है किसका। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर एक छोटा सा एक्सरसाइज आपके लिए दिया गया है। तीन वाक्य हैं, तीनों में रिलेटिव प्रोनाउंस मिसिंग है। आपको सही रिलेटिव प्रोनाउंस चुन करके तीनों खाली स्थान को भरना है। फर्स्ट सेंटेंस इज, I know the man dash is honest. Second, this is the girl dash the president offered a medal. Third, this is the house dash my uncle built. आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, 1 मिनट में आप तीनों खाली स्थान को भरिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, अब हम लोग भरने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है अब आप अपने नोटबुक में इसे कर लिए होंगे। पहला है आई नो द मैन। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आपने भरा है? अगर आपने यहां पर हु भरा है तो आप बिल्कुल सही है। आई नो द मैन हु इज ऑनेस्ट। दूसरा है दिस इज द गर्ल। अगर आप यहां पर whom भरे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। whom the president offered a medal. थर्ड वन,
दिस इज द हाउस। अगर आप यहां पर विच भरे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, विच माय अंकल बिल्ट। Let us recap what we have learned in this video. Relative pronoun joins dependent clause to an independent clause. Relative pronouns के उदाहरण हैं whom, who, whose, that और whose। नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है This is the book which belongs to my mother। आप देख रहे होंगे यहां से यहां तक अंडरलाइन किया हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ इंडिपेंडेंट क्लोज। यहां से यहां तक इंडिपेंडेंट क्लोज है। Which belongs to my mother, ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है। ये क्लोज इस पर निर्भर है। ये क्लोज पूर्ण अर्थ देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज पर निर्भर है। और विच को देख रहे हैं अलग से इस घेरा में रखा गया है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो इन दो क्लोज को या वाक्यों को जोड़ रहा है। धन्यवाद।